आज हम आपके साथ जिन विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है, क्या आतंकवादियों को शहीद बताने वाला देश ही वास्तव में एक वैश्विक खतरा है या नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब आतंक की आग फैलती है तो केवल खून नहीं बहता है भरोसा, टूटती है उम्मीदें और तिलमिलाती है एक संप्रभु राष्ट्र की आत्मा। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगांव में जब निर्दोष नागरिकों, खासकर बहन बेटियों को निशाना बना करके 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, तो यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान के गरिमा और सहिष्णुता पर में सीधा प्रहार था। इस हमले के बाद हिंदुस्तान की सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में किए गए निर्णायक जवाबी हमले ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि अब हिंदुस्तान न तो आंखें मूंद देगा और न केवल बयान देगा, बल्कि आतंक को उसकी ही भाषा में जवाब देगा। यह जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं होगा, बल्कि कूटनीतिक, वैचारिक और नैतिक रूप से भी निर्णायक जवाब होगा। जिस हमले ने हिंदुस्तान को कार्रवाई के लिए विवश किया वह सामान्य आतंकी घटना नहीं थी। वह हमला हमारी संस्कृति के प्रतीक सिंदूर पर था। वह हमारी बहन बेटियों की अस्मिता, उसकी सामाजिक पहचान और हिंदुस्तानी मूल्यों की रक्षा करने वाले प्रतीकों को लहूलुहान करने का सीधा सीधा प्रयास किया गया था। जब किसी महिला का सिंदूर मिटता है तो वह व्यक्ति केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं होती, वह पूरे समाज की चेतना को झकझोरती है। और ऑपरेशन सिंदूर उसी भावनात्मक और सांस्कृतिक चोट का एक जवाब था। मुख्यमंत्री आदित्य योगनाथ ने इसे अत्यंत मार्मिक शब्दों में रखा है। जिन्होंने अपनी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने की कोशिश की, अब उन्हें अपना खानदान गंवाना पड़ा। यह बातें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। उनका यह बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि पूरे देश में आक्रोश की जो गुंज थी उसको योगी आदित्यनाथ जी ने व्यक्त किया है। हिंदुस्तान की सैन्य कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को इसका बदला भुगतना होगा और 26 मृतकों को शहीद बताया। इस बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को नकाब कर दिया। वह दुनिया से आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात करता है और अपने देश में आतंकियों को शहादत का दर्जा देता है। क्या यही पाकिस्तान नहीं है? क्या यही इस्लामियत है? जो ये वही पाकिस्तान है ना जिन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए आतंकवाद को लेकर के गंभीरता का ढोंग करता है? या फिर वही प्रधानमंत्री है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति प्रिय साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आतंकियों की मौत पर राष्ट्र को संबोधित कर भावनात्मक एकता की अपील भी करते हैं? हिंदुस्तान अच्छी तरह से जानता है कि यह बौखलाहट उसी पाकिस्तान की है जो अपनी असफल घरेलू राजनीति और चरमराती हुई अर्थव्यवस्था पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बार बार सीमा पर उकसावे की राजनीति करता है। ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट हो गया है कि हिंदुस्तान की आतंकवाद के प्रति नीति अब सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन पर आधारित होगा। यह सिर्फ एक रात का सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह बरसों की पीड़ा, धैर्य और अब निर्णायक इच्छा शक्ति की परिणति है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर में हिंदुस्तान की छवि एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो रही है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर के G20 मंच तक हिंदुस्तान ने बार बार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाने का प्रयास किया है। लेकिन जब दुनिया ने संयम की अपील की, तब हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए स्वयं मोर्चा संभालने का संकल्प लिया।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि हम पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं, एक प्रकार से यह स्वीकारोक्ति है कि पाकिस्तान को अब पता चल चुका है कि हिंदुस्तान इस बार रुकने वाला नहीं है। परंतु यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी नेतृत्व ने हमले के बाद में खुद को शांति का पक्षधर बताया हो, लेकिन यह पहली बार है जब उनकी आवाज में इस बार डर, असमंजस और बिखराव साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैसे हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई घर में घुसकर आग लगाए और हमारी बहन बेटियों पर वार करे तो हम जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, और यही लोकतांत्रिक संप्रभुता का वास्तविक अर्थ भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों देशों को जानता हूं और दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और अगर मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर सकूंगा तो जरूर कहूंगा। यह उसका एक संतुलित बयान लग रहा है, परंतु सवाल यह है कि क्या ऐसे संघर्ष में तटस्थता सही है? पश्चिमी देशों जो मानवाधिकारों की बात हमेशा करते हैं, उन्हें अब स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने वाला देश पीड़ित है, ना कि आतंकवाद को उकसाने वाला और आतंकियों को पनाह देने वाला, उन्हें शहीद बताने वाला देश वास्तव में विश्व के लिए खतरा है। जब भी हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका और पश्चिम देश संयम बरतने की हमेशा अपील करते हैं। इस बार भी ट्रंप ने यही कहा है कि हम दोनों देशों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देशों में तनाव कम हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तटस्थता के नाम पर आतंकवाद और उससे लड़ने वाले को एक तराजू पर तौलना, क्या यह न्याय संगत है? क्यों नहीं अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र यह स्पष्ट करते हैं कि जो देश मारे गए आतंकियों को शहीद कहे उसे वैश्विक मोर्चा से अलग थलग कर दिया जाए, या ये वही मूल्य है जिसकी बात लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर में बार बार की जाती है? आज का हिंदुस्तान 26/11 के बाद चुप रहने वाला देश नहीं है। यह पुलवामा का बदला लेने वाला देश और पहलगांव की बेटियों के सिंदूर की रक्षा करने वाला देश बन चुका है। यह देश अब ना आत्मसमर्पण करेगा और ना ही सहन करेगा। अब चुप्पी को कार्रवाई में बदला जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की नई राष्ट्रीय नीति का उद्घोष है। अब आतंक के खिलाफ हर पैगाम, हर मिसाइल से मिलेगा उसी की भाषा में जवाब, इसी का एक पैगाम है। अगर आज भी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र और OIC जैसे मंच पाकिस्तान के इस चरित्र को अनदेखा करते हैं तो वो न केवल आतंक को पनपने देंगे, बल्कि खुद अपने देशों में भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों की जमीन भी तैयार कर रहे होंगे। ऐसे में अब समय आ गया है कि वैश्विक मंचों पर में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया जाए कि जो आतंक का समर्थन करता है वह मानवता का दुश्मन है और उसे किसी भी तरह की मदद, समर्थन या सहयोग से वंचित किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की ओर से हुआ ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य जवाब नहीं, यह एक वैचारिक युद्ध की घोषणा है, जिसमें यह साफ संदेश है कि अब आतंक के हर पोषक को बेनकाब किया जाएगा, हर आतंकी को दफनाया जाएगा और हर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। जो देश आतंकियों की मौत पर में उन्हें शहीद बताएं, उन्हें अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति, प्रतिबंध और अलगाव के माध्यम से रोका जाना चाहिए। अब चुप्पी नहीं चलेगी, कार्रवाई ही उत्तर होगा। ऐसे समय में अमेरिका का यह कहना कि हमारे दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और हम दोनों देशों के जानते हैं, दोनों देशों में तनाव ना हो, इस पर हमारी नज़र है, यह पूरी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक देश है जो आतंक को पनाह दे रहा है और दूसरा देश है जो आतंक को झेल रहा है। ऐसे में अमेरिका या पश्चिमी देश अगर इसे तटस्थता कहती है तो यह तटस्थता तो कतई नहीं कहा जा सकता है। अब समय आ गया है आतंक के खिलाफ खुल पड़ के वैश्विक मंच को सामने आने का, अन्यथा आज
वैश्विक मंच से जुड़े जो लोग आतंक को समर्थन कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में जब उनके देश में भी आतंक की बड़ी बड़ी घटनाएं होगी और उन्हें फिर एक दिन यह महसूस होगा कि उन्होंने आतंक को पनाह दे करके कितना गलत कर रहे हैं। परंतु आज का भारत वह भारत नहीं जो दूसरे की तरफ देखता रहेगा। आज का भारत अपनी रक्षा करना खुद जानता है और आज का भारत अपने अपराधियों को दंड जरूर देगा, ऐसा पूरे देश को भरोसा है। परंतु वैश्विक मंच के लिए यह उचित समय है कि आतंकियों को पनाह देने वाले, आतंकियों को शहीद का दर्जा देने वाले पाकिस्तान को वैश्विक खतरा की सूची में डाल करके पूरी तरह से अलग थलग करे, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो देश आतंकियों को शहीद का दर्जा दे वह वास्तव में पूरे विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा है। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए विषयों के साथ।